एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। बड़ी जानकारी दे दें आपको, हरियाणा के मंदिरों में भी शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। कांवड़िया हरिद्वार से मां गंगा का जल लेकर आए हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर हर भोले, हर हर महादेव, इन जयघोष के साथ शिवालय गूंज उठे हैं। कांवड़ यात्री आज शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, शिवरात्रि का पावन पर्व और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है, क्या ज़्यादा जानकारी? देखिए रंजना, पूरे हरियाणा में कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, हरियाणा में 6700 गांव है। हरियाणा में 6700 गांव, सभी गांव में शिव मंदिर है। लगभग सभी गांव में कोई ऐसा मंदिर नहीं जहाँ शिव मंदिर ना हो। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है और साल में 2 बार शिवरात्रि आती है। एक महाशिवरात्रि जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, दूसरा सावन की शिवरात्रि। आज सावन की शिवरात्रि है। बड़ी दूर से लोग हरियाणा के कई शहरों के लिए गांव से, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए थे। कई 8-8, 10-10 दिन बाद मूर्तियां शिव पार्वती की कंधे पर लाए, गंगा जल लाए। 30-30 किलो वजन हरिद्वार से लेकर लोग कई सौ किलोमीटर की यात्रा की। आज सबसे पहले गांव के मंदिरों में कावड़ियों के लिए व्यवस्था की गई थी। एक तरफ कावड़ियों के लिए उनकी अलग व्यवस्था की गई कि शिवलिंग का जलाभिषेक करे, भगवान शिव का जलाभिषेक करे। तमाम मंदिरों में, शहर के मंदिरों में भी भीड़ है, जो कि शहर के आसपास की कॉलोनियों के जो शिव भक्त कावड़िए गए थे वो शहर के मंदिरों में और बाकी गांव में सब जगह जलाभिषेक सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है, अब तक हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से आते हैं। मंदिरों में काफी भीड़ है भगवान शिव की। भगवान शिव का मंदिर है तो और भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो रही है, तो मंदिरों की सफाई की गई थी। पूरा उल्लास है। सावन का महीना रंजना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। सावन का महीना सबसे प्रिय होने के कारण, और सावन में जिस तरीके का मौसम होता है, गर्मी से राहत मिलती है, ठंडी फुहारें आती है बारिश की, तो मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है आज। तो पूरे मंदिरों में, हजारों मंदिर है हरियाणा में, गांव में, शहरों में, सब जगह मंदिरों में कहीं कम कहीं ज्यादा भीड़, लेकिन आस्था में लोगों की कोई कमी नहीं है और बड़ी संख्या में कावड़िए भी इस बार आए हैं जल लेकर। जी बिल्कुल देवेंद्र, देखिए ये जो पावन महीना है और ये जो शिवरात्रि का पावन पर्व है, ये आस्था का एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। कावड़िए बिना थके, बिना रुके आ रहे हैं माँ गंगा का जल लेकर, सिर्फ इसी श्रद्धा के साथ कि महादेव उनके सारे कष्टों को हर लेंगे। बिल्कुल, देखिए रंजना, विश्वास और जो आस्था होती है उससे बहुत गहराई होती है। भगवान शिव को तो वैसे भी देवों का देव महादेव कहा जाता है और भगवान शिव के बारे में तो ये है, वो ऐसे देवता हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाए किसी पर तो उसके आठ बाट न्यारे नजर आते हैं। तो दूसरी ये है कि भगवान शिव के बारे में ये कहा जाता है कोई खर्च भी नहीं करना है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, उसमें क्या है, फूल पत्ते और जल चाहिए जिससे कोई खर्च भी नहीं होता, और भगवान शिव को वही प्रिय है। फूल पत्ते, धतूरा, कुछ फल और जल, इसमें कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है ये चीजें, और भगवान महादेव को प्रसन्न करता है। बाकी अपने संसाधनों के हिसाब से सब लोग करते हैं, लेकिन मतलब भगवान शिव की पूजा अर्चना व्रत भी करना हो तो आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं रहती। फूल पत्ते ये जो फ्री में मिलते हैं और जल फ्री में मिलता है, तो अपने अपने हिसाब से जलाभिषेक करते हैं। तो शिव को सबसे बड़ा देवता, और ये भी कहा जाता है आजकल चतुर्मास चल रहा है, आजकल वो 4 मास जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, इन 4 महीनों में जिसमें ये सावन का महीना में भगवान शिव पूरी सृष्टि को संभालते हैं। विष्णु जी वाला काम भी, पालन पोषण का, वो भी भगवान शिव देखते हैं। तो इसीलिए उनको देवों का देव कहा गया है, सबसे बड़े महादेव, और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसीलिए महिलाएं, आप देखिए युवतियां भी हो, अच्छे वर्ग के लिए उनकी एक कामना रहती है, उससे व्रत रखती हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में शिव को मानती है, पुरुष तो मानती है। तो शिव ऐसे देवता है, बस जब मेहरबान हो जाए तो फिर
मतलब आस्था आदमी की बढ़ती चली जाती है। शिव ऐसे देवता हैं जी। बिल्कुल। देवेंद्र, क्योंकि लगातार आप हमारे दर्शकों तक हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं, मैं चाहूंगी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई जानकारी आप पहुंचाएं। जब सभी देवों में होड़ लगी हुई थी अमृत पीने की, तब भगवान भोलेनाथ ने विष पान किया था। इसलिए कहते हैं कि जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, लेकिन जिन्होंने विष पिया वो महादेव हैं। बिल्कुल, देखिए विष पिया था तभी वो महादेव बने। वो महादेव, देवों के देव, महादेव, सबसे बड़े देव। तो इसीलिए भगवान शिव की पूजा, और साल में 2 त्योहार आते हैं। हम देखिए जन्माष्टमी एक बार आती है, रामनवमी एक बार आती है। वैसे रामनवमी 2 बार भी होती है जब नवरात्र होती है, लेकिन भगवान शिव के जो व्रत है या त्योहार है उसकी अनोखी छटा होती है। अभी जैसे हम देखें मंदिरों में आज लाइनें लगी है बहुत, जो सिद्ध मंदिर है, प्रतिष्ठित जैसे देवी मंदिर है, पानीपत का सनातन धर्म मंदिर है, सेक्टर्स में मंदिर है। शिव मंदिर हर आपको गांव में, हर शहर में मिलेंगे। और हनुमान जी के मंदिर सबसे, मेरे को लगता है शिव मंदिर सब जगह है। आप गांव चले जाओ, शहर चलो, शहरों में तो कई कई मंदिर है शिव। और भव्य मंदिर बनाए हुए हैं लोगों ने, जो थोड़ा सा अच्छे वेल टू डू फैमिली के लोग हैं। खोड़ा के सेक्टर्स में या प्राइवेट बिल्डर्स की कॉलोनी में शिव मंदिर सब जगह बना। शिव की महिमा ही निराली है। शिव, आप देखिए उनकी जब बारात गई तो भूत प्रेत थे उसमें, भांग पीते हैं, मतलब उस तरह की उनकी एक पहचान है देवताओं में। इसीलिए उनको देवों का देव, महादेव कहा जाता है, सबसे बड़े देव। आज उन्हीं का दिन है। और सावन महीने में घंटियां बज रही हैं, मंदिरों की धूप बत्ती हो रही है, जयकारे लग रहे हैं, तो उस तरह का बड़ा मतलब उल्लास भरा माहौल बना हुआ है जी। बिल्कुल। देवेंद्र, इसके अलावा क्योंकि कांवड़िए आए हैं जल लेकर, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? कांवड़ियों के लिए जो शिविर लगाए गए हैं वहाँ क्या इंतजाम है? देखिए रंजना, इस बार तो मैंने खुद देखा, हम हर बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन मैं जैसे अभी 2 दिन पहले यमुना की तरफ गया था। यूपी हरियाणा का जो बॉर्डर है, दरअसल हरिद्वार तो उत्तराखंड में है। इधर हरियाणा के जो लोग आते हैं 3 तरफ से, उत्तराखंड हरिद्वार में है, हरिद्वार में उत्तराखंड में, तो जैसे ही आते हैं यूपी क्रॉस करना होता है, और यूपी के बाद हरियाणा शुरू होता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली के बाद देखे तो फरीदाबाद और पलवल, ये 6 जिले यमुना से सटे हैं। और उस तरफ यूपी है और इस तरफ हरियाणा है। तो मैं परसों बॉर्डर पे गया होता है, पहली दफा मैंने देखा कि पुलिस के लोग भी सेवा शिविर लगाए हुए हैं। आस्था देखो, पुलिस वालों के बारे में मतलब वैसे हमारी प्रभाव कुछ और रहता है, लेकिन वो शिव की सेवा करें। कल मैंने पानीपत में देखा, ट्रैफिक पुलिस वाले पानी की बोतलें दे रहे थे, जो मोटरसाइकिल पे डाक कावड़ आ रही थी, कोई शरबत की बोतल दे रहा था। अब पुलिस वाले अपने हाथ से कावड़ियों को दे रहे थे। कल बहुत जाम था हरियाणा के कई शहरों में, जो यूपी से सटे 6 जिले मैंने बताए, वहां क्योंकि बहुत भारी संख्या में, कल आखिरी दिन था, आज तो शिवरात्रि है, उसमें डाक कावड़ जो गाड़ियों पे गए थे, बाइकों पे गए थे, कुछ पैदल वाले भी जो गंगा जल लेके अपने दोनों कंधों पे आ रहे थे, हाँफते हुए आ रहे थे, पसीना पसीना, गर्मी उमस ज्यादा है। तो पुलिस वालों को भी मैंने कल देखा, पानी की बोतलें देते। ट्रैफिक की बहुत व्यवस्था थी, कल जाम भी था, लेकिन लोगों ने बुरा इसलिए नहीं माना कि इनको इन कावड़ियों में शिव नजर आती है, कि भगवान शिव है। तो उसके लिए लोगों ने, वाहन चालकों ने कल ट्रैफिक जाम भी सहा, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि कावड़ियों में शायद भगवान शिव का रूप है, उन्हीं का रूप है, शायद शिव इन्हीं के किसी रूप में। तो इस तरह की आस्था कल मैंने देखी है। तो पुलिस वाले भी सेवा करते हुए नजर आए, और तमाम पानीपत के करीब 50 संस्थाएं, कुछ व्यापारिक संस्थाएं थी, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने, जैसे यूपी बॉर्डर से हरियाणा की तरफ आए, पानीपत में गंगा तट पे ही यमुना नदी यहाँ से गुजरती है। गंगा थोड़ा पहले है शामली की तरफ से, लेकिन इधर पानीपत से पहले 22 किलोमीटर पानीपत से यूपी बॉर्डर शुरू होता है, जहाँ यमुना निकलती है और 2 हिस्सों में बांटती है, यूपी को और हरियाणा को। तो वहाँ करीब 50 जगह भंडारे लगे हुए थे इसी एरिया में, यमुना के आसपास। जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उनके लिए देसी घी का हलवा, आराम के कूलर तक लगाए हुए थे, पैर दबाने के लिए दवाइयां थी, अगर किसी के पैर में छाले हैं तो उनके पैर दबाने के लिए सेवकों की व्यवस्था थी। बहुत अच्छा इंतजाम था। लोगों को ये लगता है कि जैसे हम कावड़ियों की नहीं, भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं, उस भावना के साथ लोग कई दिन तक सेवा में लगे हुए थे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।